जय हो रामायण मैया की, जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 140 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, अपर हेतु सुन शैल कुमारी, गाँव विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण अजय गुण रूपा, ब्रह्म भयं कौशल वर भूपा, जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जसु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहूं वरानी, अजहु न छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनि ब्रह्म रुजहारी, लीला कीन जो तहीं अवतारा, सो सब कहूँ मति अनुसारा, भरद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुर बरने वृष केतु, सो अवतार भयं जय हेतु, सो मैं तुम सन सब रामा, सुनि मुनीस मन लाय सिया रामा, राम कथा कलिमल हरण रामा, मंगल करन सुहाय सिया रामा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए हैं। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्काई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयं मनु अरु सतरूपा, जनते वै नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजंगाव श्रुति जन के लीका, नपोत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भक्ति भयं श्रुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताई, विद पुराण प्रशंसय जाहि, देवहूत पुनिता सुकुमारी, जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरऊं जहि कपिल कृपाला, साख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तै मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला, होयहु ना विषय विराग भवन रामा, बसत चौथापन सिया रामा, हृदय बहुत दुख लाग जन्म रामा, गया हरि भक्ति बिनु सिया रामा,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म योग ही चला गया। परवश राज सुताई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीर्थ वरनैम सविख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बसहिता मुनि सिद्ध समाज, तहि हरस चलहु मनु राजा। पंथ जात स्वयंमति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरहु शरीरा। पहुँचे जाय देनुमति तीरा, हर्ष नहान निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनहि सकल सादर करवाए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनाई पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि रामा, जपहि सहित अनुराग सिया रामा। वासुदेव पद पंकुरहि रामा, दंपति मन अति लाग सिया रामा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। पुनि हरित करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। और अभिलाष निरंतर होई, देखहि नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जैसे तहि परमारथ वादी। नेति नेत्र
वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश तै नाना ऐसे प्रभु सेवक बसहि भगत हित लीला तनु गहि जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तो हमार पूजहि अभिलाषा यही विधि बीते बरस सठ रामा सहस बारिया हर्षिया रामा संवत सप्त सहस्त्र पुनि रामा रहे समीर आधार सिया राम। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और पारमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान का प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वंश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यं सोई ठाणे रहे एक पद दो विधि हरिहर तप दीक अपारा मनु समीप आय बहुबारा मांगहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलाई चलाए अस्त्री मात्र रहे शरीरा तदपि मनागमन नहीं पीरा प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी गति अनन्य तापस नृपरानी मांगु मांगु वर भैनव बानी परम गंभीर कृपामृत सानी मृतक जीवानी गिरा सुहाई श्रवण रंध्र और जब आई हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानव अभय भवन ते आए श्रवण सुधा सम वचन सुनी रामा पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा बोले मन कर दंडवत रामा प्रेम न हृदय समात सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुवं सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिवजी कई बार मुनि के पास आए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपारूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन
सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।